गर्मियां आते ही ना दो चीजें पक्की हो जाती हैं। एक तो बार बार होने वाले पावर कट्स और दूसरा आसमान छूते बिजली के बिल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन दोनों ही परेशानियों का एक एकदम पक्का और प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने वाले हैं। हम कुछ ऐसे स्टेप्स डिकोड करेंगे जिनसे बिजली का बिल तो कम होगा ही, साथ ही घर के लिए एक परफेक्ट बैकअप सिस्टम कैसे डिजाइन करें ये भी पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप क्या होने वाला है, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कुछ स्मार्ट सेविंग टिप्स से, फिर पावर लोड कैलकुलेट करना सीखेंगे, इन्वर्टर और बैटरी का सही साइज निकालेंगे और आखिर में नॉर्मल बनाम सोलर और ट्यूबुलर बनाम लिथियम बैटरीज का एक क्लियर कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं सेक्शन 1 पर, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सेविंग टिप्स। आखिर हम अपनी खपत को तुरंत कैसे कम कर सकते हैं। अब देखिए, बढ़ती गर्मी का सीधा मतलब है कि एयर कंडीशनर और फ्रिज जैसे हेवी अप्लायंसेस दिन रात चलेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अपने आराम से समझौता किए बिना भी बिजली बचाई जा सकती है। इसका जवाब है बिल्कुल। कुछ बहुत ही छोटी और स्मार्ट आदतें हैं जो मीटर की भागती हुई रीडिंग पर एकदम से ब्रेक लगा सकती हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही आसान हैक्स हैं। सबसे पहले मेन बोर्ड पर एक कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करवा लें, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। दूसरा, एसी को हमेशा 24 डिग्री पर सेट रखें, इससे कंप्रेसर पर स्ट्रेस बहुत कम पड़ता है। तीसरा, अगर बिजली ज़्यादा नहीं कट रही है तो इन्वर्टर की लगातार होने वाली चार्जिंग ऑफ कर दें, क्योंकि पुरानी बैटरियां एक्स्ट्रा बिजली खींचती हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ी गलती होती है, चार्जर्स को प्लग में लगा हुआ छोड़ देना। इस पैंटम लोड को तुरंत बंद करें। सच मानिए, सिर्फ ये छोटे छोटे कदम महीने के बिल को 10 से 15% तक कम कर सकते हैं। बिल कम करने की बात तो हो गई, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पावर लोड कैलकुलेट करना, यानी घर के सारे अप्लायंसेस का टोटल लोड कितना है। इसे निकालने के लिए बस रोजमर्रा के उपकरणों की एक सिंपल सी लिस्ट बनानी होती है। मान लीजिए एक घर में 100 वॉट की 5 लाइट्स हैं, 4 पंखे हैं, एक टीवी है और 2 मोबाइल चार्जर्स हैं। अगर इन सब की वॉट क्षमता को जोड़ दिया जाए तो एक आम घर का टोटल एक्टिव लोड करीब 550 वॉट के आसपास बैठता है। अब आगे की जितनी भी कैलकुलेशन होगी ना, वो इसी 550 वॉट की बेस पर होगी। टोटल लोड तो पता चल गया, तो अब बारी है सेक्शन 3 की, इन्वर्टर का सही साइज, यानी कितनी वीए की जरूरत है वो कैलकुलेट करना। यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, इन्वर्टर की रेटिंग वॉट्स में नहीं वीए में होती है, क्योंकि कोई भी इन्वर्टर 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं करता। यहीं पे एंट्री होती है पावर फैक्टर की। ये असल में इस्तेमाल होने वाली पावर और सिस्टम में बहने वाली कुल पावर का रेशियो है। हमारे होम इन्वर्टर्स के लिए ये पावर फैक्टर आमतौर पर 0.6 से 0.8 के बीच होता है। सेफ साइड रहने के लिए इसे 0.8 मानकर चला जा सकता है। तो इन्वर्टर का वीए कैसे निकालें? बहुत ही सिंपल है। हमारा जो 570 वॉट का टोटल लोड था ना, उसे इस 0.8 के पावर फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने पर जो नंबर निकल कर आता है वो है 712 VA, यानी कम से कम 712 VA का इन्वर्टर तो चाहिए ही होगा। लेकिन ठहरिए, क्या बाजार जाकर ठीक 712 VA का ही इन्वर्टर उठा लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमेशा लगभग 25% का एक सेफ्टी मार्जिन रखना चाहिए। कल को अगर कोई एक्स्ट्रा पंखा या लाइट चलानी पड़ गई तो इन्वर्टर ओवरलोड नहीं होना चाहिए ना। इसलिए इस लोड के हिसाब से मार्केट में मिलने वाला 900 VA का इन्वर्टर एकदम परफेक्ट चॉइस है। चलिए, इन्वर्टर तो सेट हो गया, अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। बैटरी का सही साइज कैसे चुनें ताकि एनर्जी स्टोरेज की एकदम सटीक कैलकुलेशन हो सके। बैटरी की कैपेसिटी को हम एम्पियर आवर यानी AH में नापते हैं। इसका सीधा सा फंडा है, ये AH नंबर जितना बड़ा होगा बैटरी उतने ही ज्यादा घंटे का बैकअप देगी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि बड़ी बैटरी का मतलब कीमत भी ज्यादा होना है, इसलिए एक सही बैलेंस खोजना बहुत जरूरी है। बैटरी का निकालने का फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस टोटल वॉट्स को, जो कि 570 था, अपने मनचाहे बैकअप घंटों से गुणा कर दीजिए। फिर जो रिजल्ट आए उसे बैटरी के वोल्टेज, जो अक्सर 12 वोल्ट होता है, और सिस्टम की एफिशिएंसी, जो करीब 0.85 है, उससे डिवाइड कर दें। अगर हम एक टिपिकल 4 घंटे के पावर कट को स्टैंडर्ड मानकर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो रिजल्ट आता है लगभग 200 एम्पियर आवर, यानी 200 AH। एक नॉर्मल घर की ज़रूरतों को बिना किसी दिक्कत के पूरा करने के लिए 200 AH की बैटरी एक बहुत ही रिलायबल और परफेक्ट टारगेट है। अब जब साइजिंग की पूरी गणित समझ आ गई है तो आते हैं सेक्शन 5 पर,
नॉर्मल इन्वर्टर ले या सोलर इन्वर्टर, कौन सी कन्वर्जन तकनीक बेस्ट रहेगी? देखिए, नॉर्मल इन्वर्टर्स शुरू में काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और पावर कट के टाइम एकदम सॉलिड बैकअप देते हैं। इनकी एफिशिएंसी 90 से 95% तक होती है। लेकिन दूसरी तरफ है सोलर इन्वर्टर्स। इनमें कमाल की MPPT टेक्नोलॉजी होती है जो सीधा सूरज की रोशनी से पावर खींचती है। हाँ, इनका शुरुआती खर्च थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी 98% तक जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रिड के साथ जुड़कर लॉन्ग टर्म में बिजली के बिल को लिटरली ज़ीरो के करीब ला सकते हैं। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, ट्यूबुलर वर्सेस लिथियम बैटरीज। कीमत और लाइफ स्पैन के बीच सही बैलेंस कैसे बनाएं? जो अपनी ट्रेडिशनल टॉल ट्यूब्यूलर बैटरीज होती हैं ना, वो बजट फ्रेंडली होती हैं और 4 से 7 साल तक चल जाती हैं। लेकिन यार, उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी है रेगुलर मेंटेनेंस, बार बार पानी चेक करो और टॉप अप करो। वहीं अगर मॉडर्न लिथियम यानी LiFePO4 बैटरीज की बात करें तो उनका शुरुआती प्राइस टैग थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन वो 8 से 10 साल तक आराम से चलती हैं, बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस। ऊपर से इनका स्लीक वॉल माउंट डिजाइन घर की काफी जगह भी बचा लेता है। यहाँ एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे नॉर्मल इन्वर्टर हो या सोलर, बैटरी ट्यूबुलर हो या लिथियम, सिस्टम का आउटपुट हमेशा प्योर साइन वेव ही होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। घर के जो सेंसिटिव और महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, जैसे स्मार्ट टीवी या लैपटॉप, उन्हें सेफ रखने के लिए ये प्योर साइन वेव ही काम आती हैं। थोड़े से पैसे बचाने के लिए सस्ते इन्वर्टर्स लेकर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। तो इन सारी कैलकुलेशंस को समझने के बाद क्या अब ये तय करना आसान नहीं हो गया कि कौन सा सिस्टम सबसे सही रहेगा? बिल्कुल। इन स्मार्ट एनर्जी सेविंग टिप्स और एकदम सटीक फॉर्मूलों को यूज करके अब बिना किसी कंफ्यूजन के बजट और जरूरत के हिसाब से एक परफेक्ट हार्डवेयर चुना जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या इस बार की गर्मियों के लिए घर को पूरी तरह पावर प्रूफ बनाने की तैयारी हो गई है?